हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा में व्यस्त होंगे। चलिए, जो हम लोग क्लास चल रही थी मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो गुलाम वंश पढ़ रहे थे उसका अगला भाग आज हम लोग लाए हैं। आपको जो पिछला वीडियो में बताया गया था कि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक शासक होता है, इन सब के बारे में आपको कल की क्लास में बता दी गई थी। अब चलिए एक बार हम लोग उस क्लास को रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं कि कल क्या क्या घटनाएं घटी हुई थी, उसके बाद कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक शासक होता है। देखिए, आपको बताया गया था कि जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम आक्रमण कब बताया गया था? मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी में बताया गया था। कहाँ पे किया था उन्होंने? जो खुख्खर जनजाति हैं उनके ऊपर आक्रमण किया था। और ये खुख्खर जनजाति कहाँ निवास करती हैं, आपको बताया गया था। ये खुख्खर जनजातियां जो थी झेलम और चिनाब नदी के क्षेत्र में निवास करती थी। वही स्थान पे उन्होंने अंतिम अपना युद्ध किया था। मोहम्मद गोरी ने भारत पे अंतिम आक्रमण किया था 1205 ईस्वी में। ये युद्ध इतना विविध था कि उस समय उपस्थित जितने भी खुख्खर जनजाति में, चाहे वे महिला रही हो या बच्चे रहे हो या बूढ़े रहे हो, इन सभी को, किसी को भी उस युद्ध में बख्शा नहीं गए। उन्होंने बख्शा नहीं, सभी को कत्ले आम कर दिया गया। जो उस समय उपस्थित नहीं थे या जो उस समय नहीं थे, उसके बाद जो उस समय उस स्थान पे उपस्थित नहीं थे, उसके बाद उन्होंने इस मंजर को देखने के बाद उन्होंने मोहम्मद गोरी से इसका बदला लेने के लिए ठाना। जब मोहम्मद गोरी 1205 ईस्वी में आक्रमण के पश्चात वह भारत आया, भारत से लौटने के बाद जब मोहम्मद गोरी भारत से 1206 ईस्वी में गजनी जा रहा था, मोहम्मद गोरी 1206 ईस्वी में भारत से जब गजनी जा रहा था तो वह सिंधु नदी के किनारे वह शाम को रुकता है। सिंधु नदी के किनारे जो दमयक नामक स्थान है, वहां पे वो शाम की नमाज पढ़ने के लिए रुकता है। उसी समय जब शाम की वह नमाज पढ़ रहा था तो खुख्खर जनजातियों ने उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और उसको वहीं धराशाही कर देते हैं या उसको मार देते हैं या उसका वध कर देते थे। इसके पश्चात ये जब खबर लाहौर की जनता को पता चली तो लाहौर के निवासियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर आके राज सिंहासन या सत्ता को संभालने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से लाहौर जाता है। वहां पे राजाभिषेक मोहम्मद गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात, मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु होती है मार्च 1206 ईस्वी में, उसके 3 महीने पश्चात यानी जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर का शासक होता है। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ उपाधियां दी, जैसे जिसमें आपको बताया गया था मलिक था, दूसरा सिपह सलाहकार था। मलिक और सिपह सलाहकार की उपाधियां मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। इसके अलावा मोहम्मद गोरी ने ना तो अपने नाम का सिक्का चलवाया था और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। ये दोनों कार्य देखा जाए तो कोई भी शासक या कोई भी राजा जब सिंहासन पे आसीन होता है तो ये 2 कार्य सबसे पहले करता है। पहले वो अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है, फिर सिक्का चलवाता है। अब आपको एक बार फिर से बता दिया जाए कि जो मोहम्मद गोरी द्वारा उसको 2 उपाधियां कौन कौन सी दी गई थी। मलिक दिया गया था, दूसरा सिपह सलाहकार की उपाधियां दी गई थी। उसके पश्चात अब देखते हैं, इसके बाद आपको बताया गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है। देखा जाए तो 1210 ईस्वी में लाहौर में जब वह चौगान खेल रहा था, जो चौगान होता है वर्तमान समय में देखा जाए उस खेल को पोलो कहा जाता है। उस खेल को खेलते समय वह घोड़े से गिर जाने के पश्चात उसके गर्दन की हड्डी टूट जाती है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? चौगान खेलते वक्त। कहाँ होती है? लाहौर में होती है। कब होती है? 1210 ईस्वी में। ये इतने आपको कल की क्लास में बता दी गई थी। आज उसके आगे की क्लास आपको लाया गया है। आज जो है गुलाम वंश या कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो उन्होंने स्थापत्य कला का निर्माण करवाया था उसके बारे में, और उसके बाद जो जनता द्वारा या विद्वानों द्वारा उन्हें जो उपाधियां दी गई थी उनके बारे में आज बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम उपाधियों के बारे में देख लेते हैं कि उन्हें कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी जनता और विद्वानों द्वारा। देखिए, यहाँ देखिए उपाधियां लिखी गई है। उपाधियां आप देखते हैं इनमें से कितनी उपाधियां दी। देखिए, लाख बख्श या लखता दिया गया है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक इतना दयालु शासक था कि
वह अपने जनता को खुश होकर लाखों का दान कर देता था, जिस वजह से उसे लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का तात्पर्य क्या है? लाखों का दान देने वाला। और दूसरी उपाधि जो थी हजरत आला था। दूसरी उपाधि क्या थी? उसकी हजरत आला थी, ये उपाधि थी। उसके बाद तीसरी थी कुरान खवा। आपको कुरान खवा बता दिए गए थे कैसे थे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में या छोटा था तो वह कुरान का पाठ पढ़ता था, तो जिसे सुनने के लिए उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जिसे सुनने के लिए चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। इस वजह से उसे कुरान खवा की उपाधि दी गई थी। इस वजह से उसे कुरान खवा की उपाधि दी गई थी। और अंतिम जो उपाधि दी गई है हातिम ताई है। अंतिम उपाधि क्या है? हातिम ताई द्वितीय। यह हातिम द्वितीय उपाधि दी गई थी। ये चारों उपाधियां देखा जाए तो किसे दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक के। लाख बख्श या लखता यानी लाखों का दान करने वाला। हजरत आला देखा जाए तो हजरत आला के बारे में आप देख लीजिए। हजरत आला की उपाधि देखेंगे आप अगर मुगल कालीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जो शेरशाह सूरी थे उनकी भी उपाधि हजरत आला थी। कौन थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की उपाधि भी हजरत आला थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि भी हजरत आला थी और शेरशाह सूरी की भी उपाधि हजरत आला थी। कुरान खवा आपको बताया गया। बचपन में इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की आवाज इतनी सुरीली होने के कारण जब वह कुरान का अध्ययन करता था तो चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। इस वजह से उसे कुरान खवा कहा जाने लगा। और अंतिम जो थी हातिम ताई द्वितीय है। ये चार उपाधियां जनता द्वारा व विद्वानों द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। कौन कौन सी है? लाख बख्श है, हजरत आला है, कुरान खवा है और हातिम द्वितीय है। ये उपाधियां दी गई थी। अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के स्थापत्य कला के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल या अपने शासन के दौरान कौन कौन से बिल्डिंग की निर्माण करवाई या कौन से धरोहर इस समय हैं। देखिए, जो स्थापत्य कला में पहला आपको लिखा गया है, बताया गया है। पहला जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। पहला क्या उन्होंने बनाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद देखते हैं कहाँ पे स्थित है, कब बनाई गई थी और इसके क्या विशेषता है, इनके बारे में जानेंगे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद देखा जाए तो जो दक्षिणी दिल्ली का एरिया है, मेहरौली नामक स्थान पे है। जो देखेंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद देखा जाए दक्षिण दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पे बनाया गया था। कहाँ? मेहरौली नामक स्थान पे। ये कहाँ है? दक्षिणी दिल्ली में। कब बनवाया गया था? ये बनवाया गया, ये आपका निर्माण हुआ था इसका 1194 ईस्वी में। कब इसका निर्माण हुआ था? 1194 ईस्वी में। अब देख लेते हैं, ये इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है। इंडो इस्लामिक देखा जाए तो ये इंडिया, मतलब ये कह सकते हैं कि ये इंडियन और इस्लामिक दोनों ही संस्कृतियों के सम्मिलन से ये बिल्डिंग की या ये इस मस्जिद का निर्माण हुआ। इसमें देखेंगे आप तो हिंदू परंपरा की कला दिखेगी और इस्लामिक परंपरा की कला दिखेगी। दोनों कलाएं एक साथ सम्मिलित होकर तब ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ। इसी वजह से इंडो इस्लामिक का तात्पर्य होता है कि इंडिया और इस्लामिक। आप इंडिया का तात्पर्य है कि आप कह सकते हैं इंडिया का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा, और इस्लामिक का मतलब कह सकते हैं कि इस्लाम परंपरा। भारतीय और इस्लामिक परंपरा की वजह से इसे इंडो इस्लामिक शैली से ये निर्मित हुई है। अब देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की यह पहली तुर्क द्वारा बनाई गई पहली इमारत है। देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत की पहली इमारत है। जब देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का निर्माण या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का उत्थान आप कह सकते हैं कब हुआ था? 1206 ईस्वी में हुआ था। उस समय शासक कौन होता है? गुलाम वंश का जो शासक होता है, गुलाम वंश का जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वही होते हैं। जब उन्होंने पहली बार दिल्ली सल्तनत में शासन किया तो वही उसके पहले राजा होंगे। राजा होने के साथ साथ जब वो राजा हुए तो कोई भी बिल्डिंग का निर्माण करेंगे सबसे पहले देखा जाए तो वही निर्माण किए। जो दिल्ली सल्तनत की पहली इमारत है, दिल्ली सल्तनत की ये पहली इमारत है। कौन है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली सल्तनत की पहली इमारत है और देखा जाए तो तुर्कों द्वारा बनवाई गई पहली इमारत है। इसमें क्या दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत की पहली इमारत कौन थी, यानी आप बताइए दिल्ली सल्तनत के शासन काल में सबसे पहली इमारत कौन सी बनवाई गई थी? वो होगी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा जाए आपसे
तुर्कों द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद या पहली इमारत कौन सी है? तो उसका भी उत्तर होगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? 1194 ईस्वी में। ये कहाँ पे अवस्थित है? दक्षिणी दिल्ली आप कह सकते हैं, मेहरौली नामक स्थान पे अवस्थित है। और अगला देखते हैं, एक पॉइंट बताया गया है। अगला पॉइंट बताया गया है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। देखा जाए तो जब आपको अभी जो शासक के बारे में बताया गया था, उसमें बताया गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासन करते हैं। आराम शाह का शासनकाल बहुत ही छोटा शासनकाल होता है, आप कह सकते हैं 6 से 7 महीने का शासनकाल आराम शाह का होता है। उसके बाद देखा जाए तो जो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक होते हैं, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक का तात्पर्य है कि देखा जाए तो जब इल्तुतमिश शासन करते हैं तो उन्होंने दिल्ली के विकास में और उसके विस्तार में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी वजह से उन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो जब उन्होंने शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद के क्षेत्रफल का विस्तार करवाया। आप अगर मैप में देखेंगे तो पहले जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद था उसका क्षेत्रफल छोटा था, लेकिन इल्तुतमिश हुए और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्होंने इस मस्जिद के जो एरिया था, आप कह सकते हैं जो क्षेत्रफल है, उसका विस्तार किया था। कौन किया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के क्षेत्रफल का विस्तार किया था। अगला पॉइंट दिए गए है आपको, अगला पॉइंट दिया गया जो उनकी अगली स्थापत्य कला थी वो कौन सी? अगली स्थापत्य कला की बात की जाए तो वह 2.5 दिन का झोपड़ा था। क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये आपको मस्जिद थी, ये आपको देखेंगे जो उनकी अगली स्थापत्य कला थी वह 2.5 दिन का झोपड़ा था, जो एक मस्जिद थी। आप देखेंगे यूपीपीएसएस में ये लगभग 21 या 19 में ये क्वेश्चन आया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था। वो आपको याद रखिए, ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो था एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। ये आप देखते हैं कहाँ पे अवस्थित है। देखा जाए तो ये राजस्थान राज्य के अजमेर में अवस्थित है। कहाँ पे है? अजमेर, राजस्थान के अजमेर शहर में ये अवस्थित है। इसका निर्माण देख लेते हैं कब हुआ था। इसके निर्माण की बात की जाए तो ये 1196 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1196 ईस्वी में। इसका निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन झोपड़े का इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। ये देखा जाए तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये पहले देखा जाए तो संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय के विध्वंस के बाद ये 2.5 दिन का झोपड़ा बना था। देखा जाए जब कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी एक दूसरे के साथ अजमेर राज्य पे आक्रमण कर रहे थे, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर राज्य पे लड़ाई की थी तो ये अजमेर को कब्जा करने में उन्हें 2.5 दिन लगा था। इसी वजह से ये युद्ध 2.5 दिन में समाप्त हो गया था। अजमेर पे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब्जा कर लिया था। इसी वजह से इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया था। कहाँ अवस्थित है? ये अजमेर शहर में अवस्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1196 ईस्वी में। निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये देखा जाए तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये संस्कृत विद्यालय के विध्वंस के बाद ये आपका 2.5 दिन का झोपड़ा बनता है। अब अगला देख लेते हैं क्या है। उनकी अगली स्थापत्य कला की बात की जाए तो उनकी अगली स्थापत्य कला जो है कुतुब मीनार है। कौन सा है? उनकी अगली स्थापत्य कला है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की अवस्थिति जान लेते हैं। कुतुब मीनार देखा जाए तो आपको दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ पे है कुतुब मीनार? दिल्ली में अवस्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण देखा जाए तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक थे तो उन्होंने शुरुआती दौर में इसकी एक मंजिल, आप अगर कुतुब मीनार को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कुतुब मीनार लगी हुई है, यहाँ पे देखेंगे जो उसका पहला फ्लोर था, जो पहला फ्लोर था उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। उसके बाद के जितनी भी ऊंचाई बनाई उनके दामाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद कह सकते हैं इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे वो इल्तुतमिश थे। उन्होंने कुतुब मीनार के पूर्ण कराया था या कुतुब मीनार का संपूर्ण निर्माण कराया था। अब देखा जाए तो ये काफी दिन बाद या कुछ दिन बाद उस पर बिजली गिर जाने के कारण, उसमें कुतुब मीनार में क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उसे फिरोज शाह तुगलक ने उसका निर्माण करवाया या उसको जीर्णोद्धार करवाया। उसके पश्चात काफी दिन बाद में पुनः दरारें या आप कह सकते हैं जो कुतुब मीनार बना है उसका चौथा और पांचवा फ्लोर देखेंगे तो उसका निर्माण फिर सिकंदर शाह लोदी ने करवाया था। किसने करा था?
बेसिकली देखा जाए तो जो चौथा और पांचवा फ्लोर की बात की जाए तो उसका निर्माण सिकंदर शाह लोधी ने करवाया था। जब इस प्रकार ये कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य कला थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ पे अवस्थित है? ये एक मस्जिद है। बस सबसे पहले तो ये इस पे ध्यान दीजिएगा। 2.5 दिन का जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये एक मस्जिद है। इसकी अवस्थिति कहाँ है? राजस्थान राज्य के अजमेर शहर में है। निर्माण कब होता है? 1196 ईस्वी में। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या था? सबसे पहले ये संस्कृत विद्यालय था, उसके विध्वंस के बाद ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनी थी। अगली जो उनकी स्थापत्य कला है कुतुब मीनार है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका पूर्ण या इसको पूरी तरह से पूर्ण करवाया था उनके जो दामाद थे, आप कह सकते हैं, या उनके जो दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने इसको पूर्ण करवाया था। और उसके बाद देखा जाए तो कुछ दिन पश्चात उसके बाद इस कुतुब मीनार पे बिजली गिर जाने के कारण उसका जीर्णोद्धार फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। उसके बाद जो देखा जाए तो चौथे और पांचवें फ्लोर में चौथे और पांचवें फ्लोर में देखा जाए तो बेसिकली कुछ मरम्मत है सिकंदर शाह लोधी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर शाह लोधी ने। अगर इस कुतुब मीनार से देखा जाए तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका उत्तर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार को पूर्ण किसने किया था, आप कह सकते हैं कि कुतुब मीनार किसने पूर्णतः तैयार करवाई थी, उसका उत्तर होगा इल्तुतमिश थे। कौन थे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद होते हैं। और इसकी जो मरम्मत की बात की जाए तो अगर बिजली गिर जाने के कारण फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत कराई थी। और देखा जाए तो चौथे और पांचवें फ्लोर पे कुछ मरम्मत सिकंदर शाह लोधी ने किया था। ये था आज के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।